वेलकम फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं और कितने तरह की कैंडलस्टिक्स होती हैं, कितने कितने टाइप की कैंडलस्टिक्स होती हैं। ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए, इसको सीखने के लिए हम लोग चलते हैं मेरे वाइट बोर्ड के ऊपर। वहाँ पे देखेंगे कि क्या होती हैं कैंडलस्टिक्स और ये कितने टाइप की होती। देखिए, मैंने एक ये कैंडल सी बनाई हुई है। तो इसका क्या मीनिंग है और फिर इसको एक बार चार्ट पे भी समझेंगे चल के कि क्या होता है। इसको अभी मैंने कोई भी कलर नहीं दिया है। ये इस तरह के हम जब अभी अपने चार्ट पे जाएंगे तो देखेंगे इस तरह की कुछ फॉर्मेशंस हमारी वहाँ पे हो रही हैं, जिसमें कि ये इस तरह का बीच में एक कैंडल टाइप की या एक ये बार बना हुआ है जिसकी ये बॉडी है पूरी। और ऊपर कुछ लाइंस निकली हुई हैं, एक नीचे भी कुछ लाइंस निकली हुई हैं। तो कैंडल क्या होती है, कैंडल स्टिक क्या होती है, ये एक जापानीज टेक्नोलॉजी है। अगर हम शेयर मार्केट के रेफरेंस में बात करें और उसके बारे में बात करें तो ये चार चीजें हमें किसी भी मार्केट के अंदर, अगर हम पूरे अभी एक एग्जांपल के लिए एक बात करें पूरे दिन की, कि सुबह मार्केट सपोज खुला और सुबह मार्केट 110 रुपये पे कोई शेयर का प्राइस खुला। जिस समय वो क्लोज हुआ वो उस समय 120 पे था। और दिन भर में उसकी हाई जो है वो 130 गई और लो जो गई वो 95 गई। तो अगर मैं बात करूं, इसको एक मिनट लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ कैंडल स्टिक पे कुछ प्राइसेस लिखे हैं। ये कैंडल स्टिक हमारे को क्या बताती है। सबसे पहले तो मैंने लिखा है यहाँ पे एक 100 लिखा हुआ है। ये इस लाइन के पास लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि जिस समय मार्केट मेरा खुला था तो उस समय शेयर का प्राइस मेरा 100 रुपीज था। जो कि ये वो जो नीचे वाली बॉक्स जहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये यहाँ पे है, यानी कि उस दिन मार्केट यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद ये कैंडल क्या बताती है कि ये हमारा प्राइस किसी भी समय पे दिन में 115 तक गया। और उसके बाद जब क्लोज हो रहा था तो ये 1110 पे हो, यानी जो ये बॉक्स जहाँ पे बंद हो रहा है, दिस इज ये क्लोजिंग प्राइस हमारा है। और उसके बाद ये मार्केट उसी दिन भर में किसी समय पे 95 तक भी गया। तो ये जो हमारी कैंडल होती है वो ये डिपेक्ट करती है हमारे को कि हमारा प्राइस में क्या मूवमेंट था। तो अगर प्राइस ऊपर गया है, जो अभी मैंने पिक्चर लगा रखी है सामने, 100 से 110 पे गया, यानी ओपन होते समय 100 था और क्लोज होते समय 110 था। तो उस अगर ऐसा कुछ है तो ये हमारी जो कैंडल होगी वो ग्रीन होगी। ये ग्रीन कलर की कैंडल हमारी चार्ट के ऊपर दिखेगी, यानी कि इसका ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि मेरी जो प्राइस थी ओपन के समय कम थी और क्लोज के समय पे ज्यादा थी। देन फिर अगर इस कैंडल का अगर मान ली कलर रेड है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये उल्टा हो गया। इसमें क्या हुआ कि अगर ये रेड है तो इसका मतलब 1110 पे ओपन हुआ था और 100 पे क्लोज हुआ। हाई इसका ये होता है 115 तक गया और लो 95 तक गया। तो मीनिंग्स वही है। सिर्फ अगर कलर रेड है तो इसका मतलब ओपन ऊपर था और क्लोज नीचे है। और अगर इसका कलर ग्रीन है तो इसका मतलब ये है कि ये इसका ओपन नीचे था और क्लोज ऊपर है। इस तरह की ये कैंडल एक हमें दिखती है जो कि हमें चार्ट पे दिखती है। एक बार चार्ट पे चल के फिर से देख लेते हैं कि कैसे ये दिखता है हमारा। तो ये हमने जो एक चार्ट इससे पहले भी लगा रखा था वो देखते हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे ये कुछ कैंडल्स मुझे दिख रही हैं। और ये जो मेरा क्रॉस हेयर है, जब मैं ये क्रॉस हेयर को इसके ऊपर लाता हूँ तो सबसे ऊपर यहाँ पे टॉप पे चार चीजें दिखती हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो अगर मैं किसी भी कैंडल के ऊपर लाता हूँ तो देखिएगा प्राइस मेरे को ये चार दिख रहे हैं। अब ये कैंडल मैंने 1 जून 21 को यहाँ पे, इसको मैं अभी डेली पे कर देता हूँ एक मिनट के लिए। और जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये कैंडल मेरे को एक दिख रही है। और कैंडल पे लाने पे ऊपर मेरे को दिख रहा है, ऊपर गौर करिएगा, ओ पे लिखा हुआ है 141, एच पे लिखा है 146.35, लो पे 140.75 और क्लोज पे 145.90। तो यहाँ पे क्या डिपेक्ट कर रही है ये कैंडल मेरी, कि मेरा उस दिन जिस दिन मार्केट, इस तारीख को यानी 30 नवंबर 23 को जब मार्केट ओपन हुआ था तो प्राइस था 141। ये दिन में हाई गया 146 तक और उसके बाद ये क्लोज हो गया मेरा 145.90 पे और लो इसका 140.75 था। तो इस तरह से ये दिख रहा है। एक और अलग कैंडल पे देखें तो यहाँ पे क्योंकि ग्रीन है तो इसका मतलब है कि ओपन जो था वो ओपन से क्लोज ज़्यादा थी। देन फिर अगर मैं रेड पे जाऊं तो रेड पे इस कैंडल पे जाए, ये है
5 दिसंबर की सेम प्राइस इस तरीके से यहाँ पे मेरे को ओपन हाई लो और क्लोज के दिख रहे हैं। तो इस तरह से मेरी ये कैंडल बनती है, जिसको कि हम कैंडल स्टिक बोलते हैं, और इसीलिए चार्ट का नाम कैंडल स्टिक। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैंडल स्टिक्स कितने प्रकार की होती हैं, कितने टाइप की होती हैं फ्रेंड्स, और किस किस तरह की ये कैंडल स्टिक्स होती हैं। देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स बहुत सारी कैंडल स्टिक्स यूज़ करते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे वो बेसिक 5 टाइप्स की हमारी कैंडल्स हैं, जिनके बारे में हम समझेंगे कि ये क्या होती हैं। और एक बार हम अगर ये बेसिक 5 कैंडल्स का स्ट्रक्चर समझ लेंगे, तो आगे हम जो भी मार्केट में एनालिसिस करेंगे चार्ट के ऊपर, वो ज़्यादातर इन्हीं सारे कैंडल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बहुत सारी तरह की कैंडल्स फॉर्म होती हैं, लेकिन हम लोग फिलहाल जो बात करने वाले हैं सिर्फ इन 5 कैंडल्स की बात करेंगे। तो उसके लिए अगेन हम लोग को चलना पड़ेगा वाइट बोर्ड के ऊपर, और आइए हम लोग वहाँ पे चल के देखते हैं कि किस किस तरह की कितनी टाइप्स की कैंडल स्टिक्स होती हैं। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर। दो ये कैंडल्स मैंने बनाई हैं, बड़ी सी कैंडल्स मैंने बनाई हुई हैं। तो ये क्या डिपेंड मतलब सबसे फर्स्ट काइंड ऑफ कैंडल जो होती है, इसको हम लोग ग्रीन जो कैंडल मैंने बनाई है, इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। यानी कि प्राइस हमारा जो है जहाँ से खुला था वहाँ से प्राइस ऊपर क्लोज हुआ है। तो एक पहली काइंड की कैंडल होती है हमारी बुलिश कैंडल। एंड अनदर जो अगर ये रेड कैंडल है और बड़ी सी कैंडल है, तो ये हमारी बियरिश कैंडल बोलते हैं हम इसको। तो पहला है पहली काइंड ऑफ हमारी कैंडल की बात करें तो इट इज बुलिश, एंड सेकेंड टाइप ऑफ कैंडल इज कॉल्ड बियरिश। नेक्स्ट पैटर्न हमारा होता है हैमर पैटर्न। और ये कैसा दिखता है, चलिए पहले एक बार इसको मैं वाइट बोर्ड पे ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसके बारे में फिर हम एक बार ये ड्राइंग कंप्लीट हो जाए तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे दोबारा से कि ये क्या होता है और इसके क्या अलग अलग मीनिंग होते हैं, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है चार्ट के ऊपर। तो ये एक छोटी सी बॉडी और फिर मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये हैमर पैटर्न क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है। इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, अगर हम लोग देखें घर में हम लोग हैमर हम लोग के पास होता है, और इसका भी एक मिनट हम लोग मीनिंग भी समझेंगे क्या होता है। ये एक हैमर टाइप की कैंडल दिख रही है, मतलब जिसमें कि नीच इसको अच्छा एक चीज और है, इस ये जो हमारा पोर्शन बीच वाला होता है इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं कैंडल की। और ये जो नीचे की दो लाइंस हैं, नीचे या ऊपर की लाइंस हैं, इसको बहुत सारे लोग शेडो बोलते हैं, या इनको हम बिक्स बोलते हैं। टीवी पे कई बार हम लोग सुनेंगे तो इनको शेडो बोलते हैं कि लोअर शेडो बहुत है, अपर शेडो बहुत है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड शेडो। खैर इस अगर हम कैंडल के पूरे इस स्टाइल को बात करें, जो ये दो कैंडल्स मैंने बनाई हैं, इट इज नॉर्मली कॉल्ड हैमर। रेड कैंडल को भी हैमर के फॉर्म में बोलते हैं, और इसको बुलिश ही मानते हैं, इसको बेयरिश नहीं मानते। इसका मतलब क्या है, अगर एक मिनट मतलब समझे हम, तो अगर हम ये ग्रीन कैंडल को देखें इस वाली को, तो इसका मतलब ये है कि उस दिन शेयर का प्राइस, जो शेयर ओपन हुआ था सुबह, वो इस जगह पे हुआ था, और जो क्लोज हुआ वो इस जगह पे हुआ। यानी अगर इसको हम माने कि 100 और ये 105 है, तो सुबह को 100 रुपीज पे ओपन हुआ और 105 पे क्लोज हुआ। इस बीच में सेलर्स ने कोशिश करी कि ये जो है हमारा से फॉर एग्जांपल ये बिग के लास्ट पॉइंट पे 90 रुपीज था, और ऊपर ये 107 है अगर है, तो सेलर्स ने कोशिश तो बहुत करी कि इसको 90 तक ड्रैग करें, लेकिन बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि इसको वापस पुल करके ले गए, और वापस जो इनका ओपन प्राइस था उसके ऊपर क्लोज हुआ। तो अगर 100 पे था और 100 से बायर्स ने काफी सॉरी सेलर्स ने काफी कोशिश करी कि 90 तक जाए, लेकिन वो बाद में बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि इसको ऊपर तक ले गए। और जब क्लोज होने पे आया तो वो 100 पे खुला और 105 पे क्लोज हुआ। बीच में किसी समय पे 107 तक भी ले गए बायर्स, लेकिन क्लोज 105 पे हुआ। ये सिर्फ मतलब फिगर्स में कोट कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, कुछ भी फिगर्स हो सकती हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है देखने की, कि ये नीचे की विक बड़ी होनी चाहिए। ऊपर की विक मेरे ड्राइंग में थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली थोड़ी छोटी विक अगर ऊपर है तो वो अच्छी मानी जाती है। बहुत बड़ी विक है तो उसका डिफरेंट मीनिंग निकलता है, वो हम लोग सेकंड फिर से अभी आगे देखेंगे क्या होता है। लेकिन ऊपर की विक बहुत छोटी और नीचे की विक अगर बहुत बड़ी है, तो इट इज कॉल्ड हैमर, और ये बुलिश होती है ग्रीन कैंडल। कई लोग रेड कैंडल को भी ये बुलिश ही मानते हैं। भले ही ओपन से प्राइस क्लोज नीचे हुआ, लेकिन वो ये मानते हैं कि ये सेलर्स ने बहुत कोशिश करी थी इसको ड्रैग करें नीचे तक लाने की प्राइस को, लेकिन फिर भी वो ला नहीं पाए, और क्लोजिंग होते होते वो कुछ रुपए 2 रुपए या बहुत कम परसेंटेज से क्लोज, बहुत कम परसेंटेज पे ही हुई। तो दोनों ही केसेस में कुछ लोग इसको रेड वाली को हैंगिंग मैन मानते हैं, और इसको जैसा कि अभी बोला बॉस ने कि वो
कई लोग इसको बेयरिश मानते हैं, और किस ट्रेंड में ये कहाँ पे बन रही है उसके अलग अलग कई लोग मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट निकालते हैं। चौथी हमारी है इसका जस्ट रिवर्स, जो अभी हमने हैमर बनाया था उसका एक जस्ट रिवर्स बनता है। अगर हम देखें तो ये जस्ट जो ये मैंने चौथी वाली बनाई है, फोर्थ जो बनाया है वो ये जस्ट रिवर्स है हैमर की। और ये क्या है कि इसमें देखें कि बॉडी बहुत छोटी सी है, ऊपर बिग अपर बिग जो है वो बड़ी है, और जो लोअर बिग है वो छोटी सी है। ये मेरी ड्राइंग में थोड़ी बड़ी बन गई है, इसको कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। ये बेसिकली क्या डिपेक्ट करता है, इट इज बियरिश साइन नॉर्मल। तो ये बेसिकली डिपेक्ट करता है कि ये जो हमारी कैंडल बनी है इसमें बायर्स ने काफी कोशिश करी थी ऊपर तक ले जाने की प्राइस को, लेकिन क्लोज होते होते सेलर्स इतने स्ट्रांग थे। ये कैंडल मैंने सिर्फ ग्रीन बनाई है, ये रेड और ग्रीन दोनों हो सकती हैं। दोनों ही का मतलब ये है कि ये बेयरिश हैं, और इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे सेलर्स इतने स्ट्रांग थे कि प्राइस को ऊपर इन्होंने क्लोज नहीं होने दिया। दिन भर में ये, अगर ये डेली की कैंडल है तो पूरे दिन में ये ऊपर तक काफी ऊपर तक गई प्राइस, लेकिन अल्टीमेटली जब क्लोज हुआ मार्केट तो इट क्लोज नियर टू ओपन प्राइस, तो इट इज कॉल्ड शूटिंग स्टार। और एक और कैंडल हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद होती तो काफी सारे लोगों ने अलग अलग बनाई है, लेकिन हम फिलहाल एक और कैंडल डिस्कस करेंगे जिसमें कि बॉडी बहुत छोटी है, और इसकी अप लोअर बिक और अपर बिक ये दोनों ही बड़ी बड़ी हैं। तो ये क्या डिपेक्ट करती है, इसको हम लोग बोलते हैं डॉजी। तो एक हो गया हमारा बुलिश बेयरिश कैंडल मोरीबोजू, फिर ये हमारे हैमर्स हो गए, देन फिर शूटिंग स्टार हो गया, और ये हमारा कहलाता है डॉजी। इसमें क्या डॉजी क्या होता है कि इट इज इनडिसीजन कैंडल, मतलब यहाँ पे ना तो बायर्स जीत पा रहे हैं ना तो सेलर्स जीत पा रहे हैं। तो दोनों ही अपनी तरफ अपनी अपनी तरफ से स्ट्रांग है, और दोनों ही ना तो प्राइस को ऊपर ले जा पा रहे हैं ना प्राइस को नीचे ले जा पा रहे हैं। या हम ये कह लें कि दोनों इस पोजीशन में ही नहीं है कि डिसाइड कर सकें कि अल्टीमेटली हमें मतलब शेयर दो लेना है या नहीं लेना है, मतलब इनडिसीजन की स्थिति है। तो इट इज कॉल्ड डॉजी। अगर चार्ट पे चल के देखें तो देखिए एक ये कैंडल बना रखी है, बनी हुई है यहाँ पे। अगर इस कैंडल की हम लोग बात करें, इस वाले की, ये जो मैंने मार्क करी है, ये देखिए कि इसकी बॉडी कितनी बड़ी है, और इसमें बिक्स भी लगभग नहीं है। तो ये जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल है, हमारी ग्रीन बुलिश कैंडल है। और जस्ट इसके पीछे, हालांकि इसमें तो बिक भी काफी बड़ी है, लेकिन ये भी हम ये जो रेड कैंडल है ये हमारी बियरिश कैंडल हम कह सकते हैं कि बियरिश कैंडल है। ये बिक है, हालांकि और भी कैंडल होती हैं जो मोरीबोजू जिसमें कि बिल्कुल बिक नहीं होती है। ये देखिए यहाँ पे बिग बहुत छोटी है, एक ये वाली कैंडल देखिए कितनी बड़ी साइज में है। तो इट इज वेरी बिग कैंडल, और ये बेयरिश कैंडल है, यहाँ पे बिग भी ऊपर नीचे बहुत थोड़ी थोड़ी सी है। तो ये डिनोट कर रही है कि उस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा बेयरिश था, और उसने बहुत ज़्यादा नीचे मार्केट बंद हुआ, मतलब सेलर्स बहुत स्ट्रांग थे। फिर हम लोग बात करेंगे हैमर की। देखिए एक यहाँ पे एक ये हमें दिख रहा है, यहाँ पे एक ये हैमर वाला पैटर्न दिख रहा है। ये ये जो कैंडल है यहाँ पे देखिए कि हैमर पैटर्न बना हुआ है। बॉडी बहुत छोटी सी है, ऊपर छोटी सी बिक है और नीचे काफी बड़ी बिक है। तो ये एक हैमर पैटर्न यहाँ पे हमारा बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें गौर करें तो ये हमारी डोजी बनी हुई है, रेड कलर की डोजी है। एक यहाँ पे एक रेड कलर की डोजी है, एक ग्रीन कलर की डोजी है। तो इस तरह से ये डोजीज यहाँ पे बनी हुई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक मेरे को शूटिंग स्टार टाइप दिख रहा है, हालांकि नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये देखिए ये यहाँ पे अपर बिक अगर हम गौर करें तो अपर बिक बहुत बड़ी है हमारी, लोअर बिक बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो हमारा इट इज शूटिंग स्टार, इट इज कॉल्ड शूटिंग स्टार। यहाँ पे ये एक फॉर्म हुआ है, इट इज शूटिंग स्टार, इट इज शूटिंग स्टार। तो ये इस तरह से हमारी ये पांच तरीके की। और ये वाला देखिए ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये डॉजी है हमारा, बॉडी बिल्कुल नहीं है, और अपर बिक और लोअर बिक काफी बड़ी बड़ी हैं।
तो इस तरह से ये वाली भी जो हमारी बॉडी बहुत छोटी सी है और अपर बिक और लोअर बिक जो है वो बहुत बड़ी है, इट इज डॉजी। तो इसका मतलब है कि उस दिन इन डिसीजन के में थे, ना बायर्स खरीद पाए ना सेलर्स बेच पाए। मार्केट इन डिसीजन में था कि हमें खरीदना है कि बेचना है, मार्केट को ऊपर ले जाना है कि नीचे ले जाना है। तो ये डेली चार्ट पे है, और ये कैंडल्स हमारी केवल डेली पे नहीं बनती हैं, ये हमारे हर टाइम फ्रेम पे बनती हैं, 2 आवर्स में भी बनती हैं। ये हमारी, अगर हम 5 मिनट पे जाएंगे 5 मिनट पे भी बनती हैं। तो हर चार्ट पे बनती हैं। ये देखिए यहाँ पे डॉजी यहाँ पे भी बनी हुई है हमारी। और एक ये देखिए, ये ऑलमोस्ट हैमर कह लीजिए, या ये वाला जो बना हुआ है हैमर बना हुआ है। यहाँ पे फिर अगेन एक डॉजी बनी हुई है। बेसिकली हैमर इज बुलिश सिग्नल। हैमर इज बुलिश हम्म। सिग्नल, वो डिनोट करता है कि जब ओपन हुआ और उसके बाद सेलर्स ने पुल किया नीचे। अगर इस वाली हम कैंडल को देखें तो ये देखिए, उस दिन प्राइस लो अगर ऊपर देखते हैं तो 181 ओके। उस दिन नहीं, सॉरी, ये 5 मिनट की है, तो उस 5 मिनट के अंदर अंदर 181.45 तक गया। मतलब नीचे पुल करने की कोशिश करी सेलर ने, लेकिन बायर्स उसको हम्म। फिर से वापस पुल करके ऊपर लेके आ गए। तो ये अच्छा हैमर अच्छा। साइन है। और जस्ट इसका अपोजिट अगर शूटिंग स्टार है, तो उल्टा है कि सेलर बायर्स ने ले जाने की कोशिश जरूर करी ऊपर, लेकिन सेलर्स इतने स्ट्रांग थे कि उसको वापस नीचे लेके आ गए। तो वो हमारा शूटिंग स्टार डिनोट करता है। और डॉजी ये डिनोट करती है कि ना तो बायर्स ऊपर ले जा पाए ना सेलर्स नीचे ले जा पाए, बीच में ही प्राइस क्लोज हो गया, बॉडी उसकी मतलब जहां ओपन हुआ लगभग वहीं की वहीं क्लोज हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, इसके क्या टाइप्स होते हैं, आज हम लोगों ने जाना। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को देख के अपने टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी को किक स्टार्ट कर सकेंगे, अच्छी तरह से स्टार्ट कर सकेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि उसको सॉल्व कर सकूँ। आगे भी ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दोस्तों, अगर इस वीडियो के दौरान मैंने कोई भी किसी भी स्टॉक के नाम लिए, किसी भी स्क्रिप्ट्स के नाम लिए हैं, तो वो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ एक एग्जांपल्स के लिए मैंने स्क्रिप्ट्स का नाम लिया, और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ सेबी से, इसलिए कोई भी व्यू आप फॉर्म करने से पहले अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं, या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, फिर किसी और नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।